ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बाबा की लीलाओं का गुणगान करने के लिए बाबा के एक ऐसे भक्त हैं। जब मैं इनके घर आया तो मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि साक्षात साईं बाबा ही इनके घर में रहते हैं। जी हाँ, जो है रजनी दी और वो चंडीगढ़ में रहते हैं। आज हमारे साथ शेयर करेंगे बाबा के बहुत ही प्यारे अनुभव। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। ओम साई राम दी। ओम साई राम। कैसे हो आप? ठीक है, आप सुनाओ। बहुत अच्छे, बाबा का आशीर्वाद है। दी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने ये हमें मौका दिया। और सच बताऊं तो जैसे अभी मैंने बोला, आपके घर की जो वाइब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात बाबा के घर में मैं आ गया हूँ। तो बहुत ही मेरे को सुकून मिला और बहुत ही आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बाबा आपकी लाइफ में कब आए या बाबा से आप कब जुड़े, और वो सबसे पहला इंसिडेंट क्या था कि जो आपको बाबा की तरफ खींच के ले गया? 2008 में मैं बाबा से जुड़ी। मेरा बेटा उस टाइम 6 महीने या साल का था। तो मैं अपने मायके गई हुई थी उस टाइम। जब मैं मायके से आई तो मेरी मदर इन लॉ है, वो जैसे उनको कोई कुछ बोलता था भी यहाँ पे जाओ बाबा, जैसे कोई किसी मंदिर में जाओ, इनके व्रत रखो तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही वो जॉब करते थे। उनको वहाँ किसी ने बोला भी आप ना साईं जी के मंदिर जाओ। तो हमने वो सुना है भी वो मनोकामना पूरी करते हैं, उनके व्रत रखने से ये होता है। तो मैं मायके गई हुई थी, तो मैं घर आई अपने। तो जब मैंने देखा हमारे घर में शाम के टाइम में जब पहुंची तो मम्मी व्रत, थर्सडे का दिन था उस दिन, उन्होंने फास्ट किया। फास्ट मैंने बोला भी शाम को कहते हैं मेरे साथ मंदिर चलो बाबा के। मैंने कहा मुझे पहली बार तो ये हुआ भी क्या मम्मी आपको जो कोई भी कुछ बोलता है आप उनके पीछे लग जाते हो। एक साइड पे रहो आपने, जहाँ भी एक पीछे लगो। कभी कहीं चल, जब कोई बोलता है इनके व्रत करो, उनके करने लगे, तो कभी किसके। मैं क्या, मैंने कभी नहीं, मैंने बाबा का मंदिर देखा ही नहीं। मतलब उससे पहले फैमिली में भी कोई नहीं जानता था? कोई नहीं जानता था। उन्हें बस किसी ने स्टाफ ड्यूटी करते थे, जॉब करते, तो वहां पे किसी ने बोला था। ओके। तो हमें चंडीगढ़ में मैं 7-8 साल रही हूँ, पर मुझे मंदिर नहीं पता था वहाँ 29 में साईं बाबा का मंदिर है। कभी गए ही नहीं हम। वैसे जब मैं घर पहुंची शाम के टाइम, तो मम्मी ने मेरे हस्बैंड को बोला भी ऐसे ऐसे भी यहाँ मंदिर है बाबा का, तो मेरे को वहां लेके चलो। तो अब वो मुझे बोलने लगे चलो, तो बड़े बोलेंगे तो फिर जाना तो पड़ेगा। तो मैं भी अपना मन ऐसे सोच के जा रही, क्यों ऐसे, कहाँ अब क्यों जाना है वहां, ये सोच के मैं गई। तो फर्स्ट टाइम मैं जब मंदिर गई बाबा के, तो मतलब वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, मैंने जब बाबा को देखा, पहले मुझे मन में होता था भी शायद मैंने वो देखा है बाबा की फोटो, कभी किसी वो लगी होता है ना, ऑटो पे लगी हुई है, या जो लिखाते यहाँ पे ये करने से ये होता है, वशीकरण कराओ, तो थोड़ा सा ना वो मुझे ये ऐसा लगता था। पर जब मैं मंदिर गई तो मैंने देखा बाबा को, पहली बार देखा, तो लिटरली मेरी आंखों में मतलब कि जो मैं सोच रही थी ना, मैं वो सब भूल गई भी ऐसा भी कुछ होता है। मैं मुझे सिर्फ बाबा देखती रहूं बाबा को। तो चलो हमने दर्शन किए, घर आए, फिर मैंने भी उनके साथ फास्ट रखने शुरू कर दिए। फास्ट जब हमारे 9 फास्ट रखते हैं हम, जब हमने 9वें दिन 9वें अध्यापन करना था थर्सडे को, तो हम घर पे खाना बना रहे थे। कहते हैं ना अन्नदान करना चाहिए, जो बाबा का है। बिल्कुल। तो मैं घर में जैसे हलवा पूड़ी चने बना रहे थे, और बाबा की खिचड़ी का सामान ला के रखा था हमने। तो भी शाम को जाएंगे वहां पे, ये भंडारा करेंगे और खिचड़ी बना के भी ये साथ में बाबा को भोग लगाएंगे मंदिर में। तो 9 व्रत करे मैंने, तो मुझे बहुत भी बाबा से इतना लगाव हो गया, बहुत लगाव। मैं जब हमारा अध्यापन का दिन, तो दोपहर के टाइम मेरे उस टाइम मदर इन लॉ थे, तो वो अंदर बना रहे थे, पूरियां बना रहे थे। तो मुझे नीचे से आवाज आई किसी के जैसे जोर से मांगने की, और पूरी गर्मी थी, दोपहर थी उस टाइम, नीचे कोई भी नहीं था। तो मुझे जोर एकदम से इतनी जोर से आवाज है ना, भी हम ऊपर रहते थे फ्लोर पे, नीचे से आवाज आई भी किसी ने कुछ जैसे मांगे। तो मैंने बाहर देखा, तो मम्मी कहते भी रजनी जा फटाफट, भी भंडारा तो बन रहा है, कोई नहीं पता नहीं किस रूप में है, तो जा देख आ। मैंने फटाफट एक थाली बनाई और मैं नीचे लेके गई। नीचे ले गई, मैंने उनको दिया। तो उन्होंने कुर्ता पजामा, और फेस बिल्कुल जैसे बाबा का फेस है, फेस जैसे मैं, अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं उनको दिया मैंने, तो उन्होंने मेरे को, आप सुनो, उन्होंने मेरे से खिचड़ी मांगी। अरे वाह। खिचड़ी मांगी, तो मैंने बोला बाबा खिचड़ी तो अभी बनी नहीं। हाँ। तो कहते ऐसे करो, मेरे को कच्ची दे दो, मुझे ऐसे दे दो। मैं फटाफट भाग के ऊपर गई, मैंने बोला मम्मा अब वो ऐसे बोल रहे हैं भी मुझे खिचड़ी दो।
मुझे तो कोई नहीं, ऐसे ही दे देगी, जाके पैकेट उठा के ना ऐसे कच्चा। मैं गई तो मैंने बोला अभी आप खाना खाओ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मैं जब पानी लेने ऊपर गई तो मैं नीचे आई तो वो वहां थे ही नहीं। मतलब सेम जो बाबा का स्वरूप आप स्वरूप मैंने वो साक्षात। और उसके बाद मैं इतना रोई भी, मैं उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे भागी। जितने भी आसपास चौक थे, मुझे कहीं तो मिलेंगे मैं, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले वो बाबा। उस टाइम बाबा ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद बस मेरे को बाबा बाबा कहते हैं ना, कुछ नहीं है उनके आगे, कुछ भी, बस सिर्फ बाबा ही है जो कुछ भी है। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे बड़ा था। बस मेरे को थोड़ा होता है भी मैंने उनको उस टाइम पहचाना नहीं तो मैं ये होता है, ये मोस्टली कहते हैं ना कि अगर हमें उसी टाइम पे समझ आ जाए तो हम तो छोड़ ही ना उनको, नहीं छोड़े। हाँ, तो उस टाइम बाबा ने मुझे इतनी जल्दी मुझे दर्शन दिए ना, मैं यकीन ही नहीं होता मुझे कि इतनी जल्दी सुनते हैं बाबा, इतनी नजदीक होके सुनते हैं। एक्चुअली हमें लगता है कि हम अभी बाबा से मिले हैं या आप अभी बाबा से जुड़े हो, लेकिन बाबा ने आपको कब से जोड़ा हुआ अपने साथ ये हमें नहीं पता होता शायद। मतलब साक्षात बाबा ने आके आपसे भिक्षा मांगी। हाँ, भिक्षा मांगी। उसके बाद तो बस मेरा शिरडी जाना, मैं बहुत होता था मुझे मैं शिरडी जाऊं। उसके बाद मैं 2008 से जुड़ी, पर मुझे शिरडी मैं 2015 में गई। अच्छा, मतलब शिरडी आप रेगुलर जाते हो? रेगुलर। अब तो मैं 2 महीने 3 महीने में। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था आपका शिरडी का? फर्स्ट एक्सपीरियंस भी जब मैं गई, पहले तो मुझे था भी, मैं 4-5 साल तो मैं बस बोलती रही मुझे शिरडी जाना है, बन ही नहीं रहा था। चलो फिर 2015 को 5-6 साल बाद मेरा बना जाने का। जब मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं शिरडी गई, बस बाबा के आगे कहाँ कुछ बोला जाता है। बस सोच के तो बहुत बातें जाती हूँ, बहुत कुछ सोच के जाती हूँ मैं कि मैं बाबा को ये बोलूंगी, कुछ मेरी शिकायतें भी होती है, मैं बाबा को लगाऊंगी, मैं ये बोलूंगी, गुस्सा भी करूंगी, पर वहां जाके सिर्फ आंसू ही आते हैं और कुछ नहीं होता बस। और तो बस बाबा के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। पर मेरी बाबा ने मेरे इतने अनुभव है ना, मेरे बाबा ने नजदीक होकर जो सुने हैं, इतनी प्रॉब्लम आई है मेरे घर पे या मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, तो बाबा ने कहते हैं ना, हाथ रख के किसी को बचाना, ऐसे बचाया। तो आप एक अनुभव हमारे सभी दर्शकों के लिए आप शेयर। हाँ जरूर। एक नहीं है, एक तो है नहीं, बहुत अनुभव है। अगर हाँ सुनाने नहीं, बिल्कुल, तो बहुत, बल्कि अगर तुमको तो उनकी लीला तो पूरा दिन भी करेंगे तो नहीं खत्म होगी। एग्जैक्टली हम कहते हैं जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो इसका तो अंत ही नहीं, हम जितनी भी कथाएं करें, है ना। तो आप कुछ ऐसा जो अनुभव आपको हमेशा जो दिल पे एक छाप छोड़ गया ना, एक तो आपने बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया हमारे साथ, और एक जैसा भी बोल रहे हैं आप घर के ऊपर या कुछ परिवार में था, तो ऐसा कोई अनुभव था तो आप प्लीज बताइए। मेरे हस्बैंड है वो, उनके साथ 3 बार ऐसे चांस हुए, जैसे भी हमें ऐसे था उम्मीद भी शायद भी वापिस हमें वापिस आएंगे या नहीं। एक फर्स्ट टाइम तो एक बार ये सीढ़ी से गिरे थे नीचे, काफी ऊंची सीढ़ी थी, तो इनके पैर में फ्रैक्चर आया था हल्का सा भी, इतनी ऊपर से गिरे थे। चलो वो बाबा ने बहुत टाल दिया। फिर उनको एक बार हार्ट अटैक आया। अच्छा। हाँ जी। तो मैं एकदम से हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टरों ने भी पहले तो जवाब दे दिए जैसे भी बहुत ज्यादा टाइम पे आ गया, अब ये जैसे होता है डॉक्टर तो बोलते हैं, पर मुझे बाबा पे विश्वास था। मैं गई वहां पे, जब इनको आईसीयू में लेके गए, पूरी रात वहां रखा, पर मैं जब इनको देखने गई आईसीयू में, मुझे दिखा भी बाबा इनके पीछे खड़े हुए। अरे, क्योंकि मैं जब भी कुछ होता है उदी, तो मैं मेरे लिए तो मेरी औषधि कहते दवाई ही वो है, जैसे मैं संजीवनी है। तो मैं इनके, मुझे किसी को जाने नहीं दे रही था, मैं कहा मुझे नहीं, मैं आईसीयू में जाऊंगी, मुझे ये उदी रख के आनी है इनके पीछे नीचे पिल्लों के। मैं गई तो मुझे ऐसा नहीं, अगर बाबा हैं वहां खड़े हैं बाबा इनके साथ। फिर हम इनकी एक बार ये मंदिर गए थे साईं जी के 29 में, तो वहां से वापिस आ रहे थे, तो थोड़ा सा इनके जैसे गाड़ी स्लिप कर गई, तो एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतना गंदा, इतना बुरा हुआ भी, वो गाड़ी आगे और पीछे से पूरी इकट्ठी होगी, बिल्कुल लाइक कोलैप्स हो गई। हाँ जी, पूरी। और जो सीट थी, ड्राइवर सीट होती है, उसको छोड़ के सेफ पूरी गाड़ी खत्म होगी। ओह माय गॉड। तो जो लोग वहां से निकल रहे थे, क्योंकि ये घबराहट में निकले, बाद भी मेरे साथ हुआ क्या कि खुद नहीं, ये मेरे हस्बैंड खुद नहीं सोच पा रही भी ये हो क्या गया, पूरी गाड़ी खत्म होगी, मैं कैसे बाहर निकल के आया।
और वो बाबा ने ऐसे कहते हैं ना, वो हम स्टिकर लगाते हैं बाबा के गाड़ी के पीछे, हमने वो स्टिकर लगा रखा था। कहते वो सारा कष्ट था अपने ऊपर लेना, वो पीछे से पूरी ऐसे डैमेज हुई, वे सिर्फ बाबा ने अपने ऊपर कष्ट, और सिर्फ वो ड्राइवर की जो सीट होती है ना वो सेफ थी, पूरी गाड़ी खत्म थी। और जो वहां से निकल रहे थे ना, रुक के पूछे थे, वो उनको लग रहा था जो इसमें था बंदा वो नहीं बचा। तो वो इनसे पूछ रहे हैं जो इसमें वो गाड़ी चला रहा था वो ठीक है, वो बल्कि वो कहीं खुद बता रहे नहीं मैं खुद, तो उनको देख के हो रहा है ये बंदा गाड़ी चला रहा था, इस गाड़ी के एक्सीडेंट हो तो इसको खरोच तक भी नहीं आई। कहते हैं जाकुर आके साइयां मार सके ना कोई। वाकई में ये जो कथन है यहाँ सच होता है, सच होता है। तो जब मैं अगले दिन गाड़ी देखने हम गए जहाँ पे वो गाड़ी एजेंसी में, तो मैं इतना रोई भी, बाबा भी इतना बड़ा चमत्कार कि पूरी गाड़ी खत्म। अब देख लो वो गाड़ी ठीक नहीं हो सकती थी, उन्होंने बोले गाड़ी खत्म है ये ठीक नहीं हो सकती। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ा था। ये अनुभव नहीं है दीदी, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में हर कदम पे बाबा हमारे साथ खड़े हैं। मैंने उनको हर पल अपने साथ खड़ा पाया है। मुझे तो मैंने ये भी छोटे छोटे बातें मुझे बाबा कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी भी कहीं लेट हो रहा है या कोई आ नहीं रहा घर पे, मुझे था बाबा, मैं एक बार जाके बोलती बाबा हाई ये काम कर दो फटा से, हो नहीं रहा वो बाबा देर मिल कहते परीक्षा तो फिर वो लेंगे नहीं, तो ऐसे तो फिर हर कोई भगवान को कहाँ मानेगा। बिल्कुल, परीक्षा भी लेना जरूरी है, भक्तों की तो परीक्षा होती है तो वो हम देंगे, दे भी रहे हैं। यही होना चाहिए। अगर परीक्षा नहीं लेंगे तो फिर छोड़ देंगे ना उनको। जब खुशियां ही देते रहेंगे तो थोड़ा गम भी है, तो सुख तभी सब कुछ है तो साईं है। बस वो हर सिचुएशन में साथ होने चाहिए, साथ हैं वो हम मांगते हैं हमेशा बाबा से, और वो हमेशा खड़े हैं। बहुत सुंदर बाबा के अनुभव बहुत है। मतलब कि मैं आपको बात बता रही, एक बार मैं शिरडी जाती रहती हूँ मैं, तो शिरडी में एक बार जो सुबह चाक काकड़ आरती होती है ना, मुझे वहां से पहले ना 3 नंबर गेट से एंट्री करने रहते थे। अगर आपको जल बाबा के स्नान के बाद तो जल मिलता है, तो वो हम बिना आरती सुने भी ले सकते थे। अच्छा। तो फिर हम फिर उसके बाद कोविड के बाद इन्होंने पहले दर्शन करने के बाद वो अंदर जाने देते हैं, अभी दर्शन के बाद जो बाहर निकलेगा जल वगैरह की लाइनें उनकी। तो एक दिन मैं ना ऐसे चलो आरती में गई, बाबा की मैंने पास लेके मैं रात को आरती में जाके 2 बजे निकल के वहां गए। चलो आरती सुनी मैंने, सुबह काकड़ आरती सुनने के बाद मैंने बाबा को ये बोला, बाबा मुझे ना ये आपका ना जल चाहिए। भी काफी पहले मैंने हर बार लेके जाती थी, पर इतना कोविड के बाद मेरे को आपके जो समाधि मंदिर का जल नहीं मेरे को मिला। तो मैंने रोती मैंने बाबा के आगे, और उस टाइम बाबा को स्नान करवाने के बाद वस्त्र डालते हैं ना जब, तो वो कर रहे थे। मैं क्यों जैसे लाइन में निकल के बाहर मैंने दर्शन किया, बाबा मैं दोबारा आके अच्छे से दर्शन करूं, मुझे जल चाहिए। हाँ। मैं बाहर भाग के जल गई, तो बहुत लंबी लाइन थी, जैसे वो गुरु स्थान से लेके जहां से पीछे निकलते हैं ना, पीछे बहुत लंबी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कहा, मैं रोने लगी, मेरे को जल नहीं मिलेगा। चलो मैं करते करते लाइन में लगी, मैं आगे जैसे निकलते धक्का मारते, जब मैं वहां पहुंची तो जल वो खत्म हो गया। तो मैंने जो धक्का मुक्की से, जैसे वहां लोग एक दूसरे को करते हैं, मैंने बोतल आगे की, तो मुझे मतलब कि थोड़ा सा 2-3 घूंट लगा लो जैसे होता है भी, हाँ वो जल मेरे को मिला। चलो मुझे खुशी हुई, मेरे को मिला। मैं साइड में बैठ के ना बहुत रोई उस दिन। तो मैं इतना रोई भी, बाबा आपका ना ये मतलब कि एक धन्यवाद करने के लिए, चाहे मुझे इतना भी जैसे बोला कि खत्म हो गया भी, चलो मेरे को मिल गया ये जल। मैं साइड में बैठ के गुरु स्थान का जो है वहां बैठ के ना रो रही और मंदिर को देख रही। इतने में वहां जहाँ पे जल की वो टंकी पड़ी थी ना, वहां कोई जैसे वहां का सिक्योरिटी गार्ड था, मुझे नहीं पता कौन थे, वो आके बैठ गए। उन्होंने मुझे दूर से इशारा किया, मुझे लगा कि मुझे क्यों बुला रहे, मैं चली गई। उन्होंने मेरे से वो बोतल ली, मेरे से उस टंकी में से उन्होंने मेरे को बोतल भर के दी, जिस टंकी में जल नहीं था। अच्छा, वो खाली होगा था बिल्कुल। हाँ, तो वो उस टाइम तो मैंने इतनी मुश्किल से 3-4 मिनट उसमें से वो निकली, बल्कि बूंदे निकली। तो उसी टंकी में से उन्होंने, मैं सामने बैठी, या तो उन्होंने कुछ डाला भी नहीं क्योंकि मैं सामने बैठी हूँ। उसी में से मेरे को उन्होंने वो बोतल भर के दी। और बाबा उस दिन वो मुझे मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मुझे वो किसी चीज की आज तक उन्होंने कमी किसी चीज की आने भी नहीं दी और ना ही आने देंगे। मुझे विश्वास है मेरे बाबा पे पूरा। बिल्कुल, मतलब मैं तो सच बताऊं, आप बता रहे हो और मैं तो वहां पहुंच गया हूँ जो आप चीज बोल रहे हो। मैं मतलब मैं अभी उस मोमेंट से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। मतलब कैसे वो आए होंगे और वो जब बिल्कुल ही खाली टैंक थी, मुझे बोतल भर के नहीं आया। मैं
देख रही, मैं इसलिए मैं कहते हैं उनका शुक्राना कर रही कि मुझे इतना सा मिल गया। बाबा शुक्राना भी इतने लास्ट टाइम में मुझे इतना सा जल मिल गया। मैंने आपको बोला था, आपने मेरे को मुझे मिला, पर नहीं, वो उन्होंने मुझे, और खुद उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया, क्योंकि आप दिल से लेके आए थे ना कि मुझे वो जल चाहिए। मुझे इशारा करके उन्होंने खुद बुलाया। नहीं तो कितनी पब्लिक लाइन में भी लगी हुई थी, अभी पीछे खड़े भी थे लोग, उन्होंने मेरे को बुला के उस बोतल में मेरे को डाल के दिया। साक्षात आशीर्वाद लेके आए आप, है ना। बहुत बाबा क्या आशीर्वाद, मैं बस यही कहती हूँ मेरे ऊपर तो ऐसे ही बना रहे हैं और सब पे बने जैसे मेरे पे है। बिल्कुल। हाँ। तो दी, जैसा आपने बताया कि आप शिरडी जा रहे हैं, मतलब अभी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए मुझे बाबा के साथ जुड़े हुए। हाँ, उसके बाद 10 साल हो गए शिरडी जाते हुए। शिरडी जाते हुए। लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ कि सफर के दौरान बाबा का कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो जो मतलब आपको ऐसा लगे कि यार ये सिचुएशन में तो बाबा पता नहीं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। सफर में, हाँ मैं आपको बताती हूँ, सफर में भी है। हम गए, शिरडी गए, तो हमारी वापसी की ट्रेन थी मनवाड़ से सचखंड। तो उस दिन हमें वो ट्रेन चल रही थी 8-8, 9-9 घंटे लेट चल रही थी। उस दिन तो काफी हमें किसी में मैसेज आ रहा था भी वो ट्रेन आपकी रात को आएगी 9, 9:30 बजे आएगी। तो ट्रेन का टाइम था 4:30 का। तो हम आराम से 2 बजे हम दोबारा दर्शन करने चले गए। आफ्टरनून में 4:30 का टाइम था। हाँ जी। और वो आ रहा था भी, अभी वहां जो नंदेड़ साहब से चलती है ना, तो वहां से चली नहीं है, तो यहाँ तक तो वो आते आते रात को 9 बजे पहुंचेगी। ठीक है। तो हम दोबारा दर्शन करने चले गए मंदिर में। चलो मैं कहा रात को ही जाना, तो एक बार फिर दर्शन करके आते हैं। तो जब हम दर्शन करने गए तो अंदर बहुत रश था। तो हम इतने में हमने फिर भी सोचा भी चलो जल्दी जल्दी दर्शन हो, कुछ पता नहीं है ट्रेन का। दर्शन किए हमने, 2 बजे तक हम फ्री होके दर्शन करके वापस आ गए। जब हम रूम में वापस आए तो हमें मैसेज आया भी वहां से जैसे वो ट्रेन चली हुई है। अच्छा। तो अपने राइट टाइम पे है। ओह। तो हमें अब हो गया 4:30 की ट्रेन है। अभी हमने फटाफट से पैकिंग की, गाड़ी में बुलाई, गाड़ी भी आते आते उसने भी टाइम लगाया बिल्कुल करते। तो हम निकले, अपनी पूरा ऐसे जैसे सामान ऐसे तैसे पैक किया और उठा के भागे वहां से। जब हम 5-6 किलोमीटर पीछे थे तो ट्रेन स्टेशन पे आ गई, मतलब मनमाड़ पहुंच गई। अभी हम 5-6 किलोमीटर पीछे थे। हम वो गाड़ी वाले को बोल रहे गाड़ी तेज भगा, नहीं तो कहते अब तो नहीं पहुंच पाएंगे, आज तो हमें अब तो गाड़ी छूटेगी हमारी। हम जो हमारे साथ है उनको बोल रहे आपने देखा नहीं टाइम, हम आपकी वजह से हम भी फंस गए, अब ट्रेन निकल जाएगी, क्या करेंगे, वापिस आएंगे, रूम का भी होगा, होता ही है ट्रेन। बिल्कुल। तो हम वहां जब पहुंचे स्टेशन पे तो खड़ी थी ट्रेन अभी वहीं पे, पर उसमें तो वहां मैं कभी मनवाड़ लिफ्ट पे नहीं गई, मुझे पता ही नहीं वहां पे लिफ्ट है। तो हम जब सामान उतार रहे थे ना, वहां से एक जैसे कोई होता है, पता नहीं बाबा का ही कोई रूप था, हमें तो वो बाबा का ही रूप लगा कि जिसने हमारी आके हेल्प की। उन्होंने वो बोला कि ट्रेन तो खड़ी है, आप ऐसे करो इधर मत गाड़ी खड़ी करो, उधर लिफ्ट वाली साइड जाओ गाड़ी लेके। तो वो नहीं सच वो लिफ्ट के पास ही खड़े थे, वो कहते इधर लेके आओ लिफ्ट के पास फटाफट इसमें सामान। वो उसने हमें लिफ्ट में अपने साथ फटाफट सामान रखवाया हमारा, फिर ऊपर भी लिफ्ट में लेके गए और लिफ्ट से बाहर निकलवा के सामान, और कहते वो गाड़ी खड़ी है आपकी। आप बैक साइड से गए होगे ना मनमाड़? हाँ, तो हमें पता नहीं था, मैं पहली बार उस साइड से गई थी। तो उन्होंने बस हमारा सामान हमारे साथ हमारी हेल्प की और ऊपर भी लेके गए और निकाल के सामान हमें बस इतना बोल के गए वो खड़ी है गाड़ी आपकी, अभी खड़ी है। तो इतने में हम भागते गए, जब हम गाड़ी के उसके पास ही पहुंचे तो गाड़ी चल पड़ी। अरे वाह। हाँ जी। ट्रेन चली तो हमने, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, तो हमने सामान फेंक दिया जैसे अंदर, जैसे कुछ लोग तो चढ़ भी गए, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर थी वो चढ़ गई, बाकी सब चढ़ गए। एक मेरी छोटी से छोटी से वो रहेगी और मैं रहेगी, वो भी चलती ट्रेन में चढ़ी, सबसे लास्ट में मैं रहेगी नीचे। तो मेरे वो थोड़ा हुआ भी अब कैसे चढ़ेगी, पर मेरे पता था, मैंने एकदम से मुझे अंदर जो होते हैं ना कैंटीन होती है, तो वो खड़े थे लड़के वहां पे, उन्होंने बाजू पकड़ी और चढ़ा दिया। और हम चढ़े किस डिब्बे में, कैंटीन में जो उनकी पेंट्री होती है, हाँ। पेंट्री में हम गए तो एकदम से जब मैं अंदर गई ना तो सामने इतना बड़ा बाबा का स्वरूप। अरे तो मैंने बोला ये बाबा ये देखो ट्रेन का, और पूरे टाइम पे ट्रेन निकलने ही लगी थी, हम एकदम से ऐसे पहुंचे और जहां हमें एकदम से हम बाबा ने खींचा वहां खुद बैठे हुए हैं। तो उन्होंने ये देखो, नहीं तो हमें तो पूरा था भी हम ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। आप तो 5-6 किलोमीटर पीछे चल रहे। हाँ जी, देखो ये देखो। और पहली बात तो इतनी देर वेट करना है ट्रेन में, हाँ जी।
वही बड़ी बात है। तो चलती ट्रेन में ऐसे बाबा ने खींचा हमें, और वहां जाके एकदम से सामने बैठे हुए हैं, तो शुक्राना किया बाबा, आपके होते तो कुछ भी, बिल्कुल कहते हैं ना, असंभव भी संभव हो जाता है। एग्जैक्टली बहुत प्यारा दी। वही कहते हैं ना कि अपना भाव है ना, जो विश्वास है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इस ट्रेन से रिलेटेड मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। मुझे याद आया अभी आपकी पेंट्री वाली बात सुन के। जैसे आपको पता है अर्चित छोटा है ना, तो इसको हम छोटे होते भी शिरडी लेके गए हैं, 4th मंथ के बाद से जा रहा है शिरडी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। आई थिंक मैंने वो अनुभव शेयर किया होगा पहले। तो क्या हुआ, हम ना पेंट्री कार हमें नीड रहती है गर्म पानी के लिए, है ना, तो हम अपना साथ में लेके गए थे हॉट केस, पर वो क्या ना ट्रेन में अलाउड नहीं होता है, उसमें पेंट्री कार में लगाना अलाउड होता है। अब प्रॉब्लम यही, हमने की थी तत्काल बुकिंग वहां से, और उस ट्रेन में ना पेंट्री कार नहीं थी, तो हमें पता नहीं था, और जो भी था ऑनलाइन हमने कर दिया, जो मिल रहा था उस टाइम पे टिकट। तो एक आधे रास्ते तक का तो हमें मिला पानी गर्म, हम होटल से लेके चले। फिर जैसे ही बैठे ट्रेन में, तो एक पेंट्री वाले को मैंने बोला, वो बोले भैया आपको 7 बजे 8 बजे तक मैं पानी अपने आप दे दूंगा। कोई स्टेशन आता है बीच में, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, के पे है, खंडवा, वहां पे उन्होंने गर्म पानी दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब रात निकल जाएगी। अब सुबह सुबह का टाइम, और झांसी स्टेशन पे हम लोग पहुंचे, हमारा गर्म पानी बिल्कुल खत्म, और अर्ची छोटा था उस टाइम, सिर्फ पाउडर मिल्क पे था वो। तो पेंट्री में कहीं पेंट्री थी नहीं, तो मैंने कहा एक बार फिर भी उतर के देखता हूँ, और वहां 4 मिनट से 6 मिनट का आई थिंक स्टॉपेज था झांसी में। तो मैं पूरा ट्रेन के आगे से लेके पीछे तक गया देखने के लिए कि भाई पेंट्री हो गई, कहीं नहीं हुआ। फिर मैं वापस आया, कविता को पूछा, मैंने कहा पानी तो कहीं भी नहीं है गर्म, अब दूध कैसे बनाए, और वो ठंडे पानी में बनता नहीं है ना। तो कविता कह रही यार एक काम करो, आप ना ड्राइवर के पास जाओ, उनके पास डेफिनेटली होता है, क्योंकि इनके पापा भी ड्राइवर थे रेलवेज में, और अपने पास रखते थे। तो मैं इंजन पे गया। अब उनके वर्ड्स ऐसे थे कि मैं वो बता ही नहीं सकता, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक हैसियत पे अगर आप पहुंचे हो तो एटलीस्ट यू शुड रिस्पेक्ट ह्यूमंस, है ना। तो वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने बोला, मतलब क्या बोला कि यार हमारे तो खुद के पीने के लिए पानी नहीं है, तुम्हें कहाँ से पानी दें। मतलब एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है, बोलने हेल्प तो क्या करनी है, और आप कहाँ बैठे हो, किस ओहदे पे हो। तो ये चीज सुन के मन तो ऐसा टूट गया, मेरे को ऐसा होगा यार मेरे बच्चे को मैं दूध कहाँ से दूं, और कुछ तो समझ आता नहीं। मैंने कहा बाबा अब तुम्हें इसको दूध पिलाना है, अब आप देखो क्या करना है। इवन मैं स्टॉल्स थे ना वहां पे, स्टॉल्स पे भी गया, स्टॉल्स पे मैंने बोला भैया आप प्लीज थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, बच्चे के 1 गिलास भी कर दोगे मेरे को चलेगा, क्योंकि 9 बजे हम उतर जाते। तो ऐसा हुआ कि कोई भी उस टाइम, सबको अपना सेल का रहता है ना कि हमें अपने कस्टमर्स को देना है, पहले अपना बेचते हैं सामान सारा। फिर ले दे के काउंटर पे मैं गया, उन्होंने पहले मना किया 2 बार। फिर मैंने कहा एक लास्ट ऑप्शन है, मैं उसके पास ही खड़ा रहा। मैं कहा भैया हमारी ट्रेन चलने वाली है, ज्यादा टाइम है नहीं, 10-15 मिनट वैसे हो गए थे, तो मुझे लगा कि शायद अभी और रुके या पता नहीं कभी चल दे, कुछ नहीं पता। वो बोले कि भैया इतना स्टॉपेज नहीं है, ट्रेन चल जाएगी। तो फिर क्या हुआ, उधर से एक लड़के ने मेरे को बुलाया कि भैया आप इधर आओ। उन्होंने मेरे से, मैं कह रहा कहाँ पानी गर्म करना है, कौन सा, मैं कहा ये। तो उन्होंने, मैं कहा आप नया कर दो, आप कोई इशू नहीं। उन्होंने नया पानी एक अपना टोपिया धोया, वहीं पे इंडक्शन पे खुद से गर्म करा वो पानी और चलाया, और मैं वेट कर रहा हूँ कि पानी उबले, और मैं इधर ट्रेन की तरफ सामने, और मुझे जैसी चलेगी बस तुम इसमें डाल देना केस में, और मैं लेके चढ़ जाऊंगा। और जैसे ही मैं अब वेट कर रहा हूँ कि पानी गर्म, एक बार तो हॉर्न बजा। अब मैंने कहा भैया रहने दो, मैं चलने लगा, ट्रेन चली और वहीं रुक गई। मैंने कहा बाबा अब क्या हुआ, ट्रेन रुकी, और जैसे मैंने देखा उनकी दुकान में बाबा की छोटी सी तस्वीर, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी। मैंने कहा भाई अब तो अच्छे से पानी गर्म कर, अब ये ट्रेन चलेगी नहीं, मुझे इतना पता है। ऐसे तो जैसे उन्होंने बोतल पानी पूरा भर दिया गर्म करके, बॉयल किया, मैंने उनको ऐसे जो भी जेब में से पैसे निकले मैंने उनको दे दिए, मैंने देखा भी नहीं क्या था, और मैंने बोतल बंद की। अब मानो दीदी मैंने ट्रेन में पैर रखा है और ट्रेन चल दी है, मतलब। और उस दिन 35 मिनट खड़ी है वो ट्रेन वहां पे, 35 मिनट्स बाबा ने वो होल्ड किया वहां पे ट्रेन, और जहां 6 मिनट का स्टॉपेज था। मतलब वो इतना पता है उनको कि भाई अभी करना है तो मैं ही करूं, और कौन करेगा। ये विश्वास की बात। देखो ये तो मेरे बाबा हर जगह साथ है। मैंने जैसे आपको बताया है, हाँ। कहीं जाते हैं तो बाबा हमसे पहले, हमारे से पहले वहां पहुंचे होते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए, हालांकि किसी गाड़ी में भी कोई कैब भी करते हैं ना, तो उसमें बाबा दिखते हैं, लिखा हुआ मिल जाए ना ओम साई राम, तो हमें खुशी से इस गाड़ी में ओम साई राम लिखा है। तो ऐसे ही आज 6 जून है, तो मैं पिछले साल हम
इसी डेट की याद, देखो आप देखो मेरे साथ आज के दिन ही आपकी बात हो रही है, पता नहीं बाबा ने आपके साथ मुझे उन्हीं की मर्जी है, मर्जी है। तो मैं आज के दिन हम गए श्रीनगर, बच्चे जैसे छुट्टियां होती तो करते हमें घुमा के लाओ, मैं हमारी पूरी फैमिली हम श्रीनगर गए, घर से निकले हम 31 जून पता नहीं ऐसे 1 जून को निकले थे घर से। हम घूमे, पहलगाम गए, मेरे हस्बैंड थे, उनके ब्रदर थे, भाभी थी, उनके बच्चे थे, हमारी पूरी फैमिली थी, और भी 2 फैमिलियां हमारे साथ गई थी। तो हमने वहां अच्छे से 3-4 दिन घूमे। 5 जून को हम वहां शाम को दोपहर के टाइम हम श्रीनगर से निकले वापिस निकले, और करते करते हम रात के 2 बजे जैसे प्लेन रास्ते पे आ जाते हैं, ऐसे आगे पीछे का पहाड़ी रास्ता हमारा निकल गया सारा। यहाँ से पीछे है ना, जम्मू से आगे आके गढ़शंकर आता है, वहां बस में थे, हमने बस की हुई थी, जो मिनी बस होती है ना, वो की हुई थी। तो जो मेरे को ना बताते हुए आज के दिन इतना वो हो रहा है ना, हम पहुंचे, पूरा उस रोड पे पूरा अंधेरा था, और उससे पहले नीचे वाले एरिया में काफी तूफान आया था, हमें नहीं पता था, ऊपर नहीं आया तूफान। तो नीचे तूफान आया तो सब सो गए, खाना डिनर वगैरह बीच में गाड़ी रोक के सबने किया, सब सो गए। बीच में मुझे लगा मेरी जैसे इनकी भाभी जाग रही थी, उनकी बेटी जाग रही, तो ड्राइवर ना गाड़ी थोड़ा उसको ना नींद सी आ रही थी, मैंने उसको बोला तू भी चाय, उतरा थोड़ी देर के लिए, उसने चाय पी। तो हमने उसको बोला अगर तेरे को नींद आ रही है तो तू थोड़ी देर आराम कर ले, रेस्ट कर ले भी, हम थोड़े 1-2 घंटे लेट चले जाएंगे। कहता नहीं अब तो 2-3 घंटे का, उसमें यहाँ से मिल के आप लगा लो चंडीगढ़ से 2-2.5 घंटे का रास्ता रह गया था यहाँ से। अच्छा, इतना पीछे थे हम चंडीगढ़ से। तो कहता नहीं अब तो मुझे ना अब वहां जाके 2-2.5 घंटे में पहुंच ही जाना है, हमने 4 बजे उस टाइम टाइम हो रहा था, सुबह के 3 बज रहे थे। कहता कोई नहीं अब 6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे हम। कहते चलो ठीक है, हम बैठ गए। तो अभी मेरे मन में ना वैसे ही कुछ, वो गाड़ी तेज चला रहा था, या पता नहीं बाबा ने मुझे संकेत कहते हैं, तो भी कुछ ना अच्छा नहीं हो रहा, भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं मन में ना जय ओम साई राम ऐसे जाप, एक बार मैंने उठने की कोशिश की, मैं सारे सो रहे थे, मैं कहा जाके बोलूं तो सही भी तू थोड़ा गाड़ी धीरे चला, इतनी तेज गाड़ी मत चला। अब मैं सोच ही रही हूँ, जैसे मैंने ओम साई राम मैंने जाप करना शुरू कर दिया। जाप, मेरी बेटी मेरे पास थी, मैंने उसको अपनी गोदी में ऐसे लिटा रखा था, मैं साई राम का जाप कर रही। एकदम से ना गाड़ी जैसे किसी चीज पे चढ़ती है, वो आगे कोई अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी रोड पे, कुछ नहीं था, तो वो पेड़ गिरा हुआ था, उस पे चढ़ी बस, उसने अपना उसका बैलेंस बिगड़ा, मैंने चिल्लाना जैसे शुरू कर दिया, सब सो रहे थे, किसी को क्या पता, वो उसका बैलेंस बिगड़ा, वो अपने मतलब कि सीधे रोड से नीचे मतलब कि प्लेन रास्ते उधर साइड में उतर गई नीचे, और आगे पेड़ थे, वो जाके उसमें बजी बहुत बुरी तरह, मतलब लग गया, टूट गया बहुत बुरी तरह। जो मेरे मतलब कि इनके ब्रदर थे आगे, वो ड्राइवर वाली सीट पे आगे लेटे हुए थे, और उनका एक फ्रेंड था, वो आगे का शीशा टूटा, वो आगे से बाहर गिर गए जाके, और उनका फ्रेंड भी आगे से बाहर गिरा, और जो इनकी भाभी थी वो साइड में बैठे थे, वो उनकी बेटी भी उछल के बाहर, साइड का दरवाजा खुल के उधर से बाहर गिरे, वो भी गिर गई बाहर, और मतलब कि सबको चोटें लगी, सब एकदम से तो सब घबरा गए, ये हुआ क्या है। मतलब उस टाइम तो चिल्लाने लग गए, हमें अंधेरा था, मुझे ऐसा लगा भी शायद खाई है, तो हमारी बेटी तो शायद उसमें गिरी, मैं चिल्ला रही जैसे जोर जोर से, तो बोले कि बात भी नहीं हो रही मेरे से, तो अंधेरे में हम उनको ढूंढ रहे हैं कौन कहाँ गिरा है। जब हमने देखा बिल्कुल कोई लाइट ही कुछ नहीं था, पूरा सिंगल रोड था वो, और उधर ट्रक निकल रहे थे, सिर्फ सिंगल रोड था, सिर्फ ट्रक वाला जैसे होता है ना वो रास्ता, पता नहीं कैसे उस ड्राइवर ने उस रास्ते पे गाड़ी लगा ली। तो वो हम निकले, जो हमने पहले तो 10 मिनट हमारी बेटी हमें मिली ही नहीं, झाड़ियों में से चलो उसको ढूंढा, इधर देखा तो आगे जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो गिरे पड़े, उनको जब देखा तो वो आगे गिरे पड़े, और जब धीरे धीरे सब निकले, सबको चोटें, मतलब कि मेरा अनुभव ये देखो, मैं चिल्ला रही हूँ इतनी जोर जोर से, हाय कोई एम्बुलेंस को बुला दो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ किसी के पास, वहां कौन सुनेगा, हमारे वहां तो कोई भी नहीं था। तो ये देखो बाबा का अनुभव, मैं चिल्ला रही हूँ कोई एम्बुलेंस से बुलाओ, कोई एम्बुलेंस आ, इतने में पीछे से एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस आई, उन्हें सबको मतलब कि अपने आप आई, अपने आप, और उन्होंने वो ना जैसे वो कपड़े होते हैं ना जो निहंग जैसे डालते, चोले डालते हैं ऐसे लंबे लंबे, सरदारों जैसे सरदार जैसे वो बोलते हैं, वो डाले उन्होंने, वो ऐसे वो आए, वो उन्होंने एम्बुलेंस रोकी, हमने फटाफट इनको उठाया और एम्बुलेंस में डाला,
मतलब किनके ज्यादा चोट किनके लगी? चोट तो जैसे मैं सबको चोट लगी, चोट सबको लगी। ज्यादा चोट मेरी जो उनकी भाभी थी उनको ज्यादा लगी, और मेरे जो इनके ब्रदर थे वो तो बाहर ही गिरे, उनको काफी चोट लगी, सबको लगी। फिर बस लेके वो एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल में सबको पहुंचाया। हम साइड में हमने वहाँ सामान जो आसपास का वहाँ गांव था, फिर जब जैसे दिन निकला तो वहाँ के लोग आने लगे वहाँ पे देखने तो के मतलब लिए। आपकी प्राइवेट आपने बुक करके बुक कर रखी थी हमने। तो वहां जब वो उन्होंने जो आसपास के गांव वाले देखने लगे, बस इतना बुरा एक्सीडेंट था ना वो। आज के दिन आज हम सुबह ही याद करते, वो तो हमें बाबा ने ऐसे हाथ रख के बचाया था ना, भी अगर फैमिली के किसी एक मेंबर को भी कुछ हो जाता तो शायद वो सारी पूरी उम्र पूरी लाइफ हम इस चीज को ना। और बाबा ने देखो ऐसे हमारी रक्षा की। एम्बुलेंस मैं सोच भी नहीं पाती वो एम्बुलेंस कहाँ से आई। इतना सुनसान रोड है, सिर्फ ट्रक चल रहे हैं, और उसी टाइम पे एम्बुलेंस, अभी हम निकाल रहे हैं सबको बाहर तो एम्बुलेंस आ गई। मतलब हमसे पहले ही बाबा वहां बैठे थे। उनको कहते हैं वो छोटी होती हैं, चलो ये तो भर जाती हैं, पर किसी बड़ी चीज कहते होने से उन्होंने बचाया। कुछ इससे बड़ा हादसा हो जाता है, किसी की जान का कुछ नुकसान नहीं है। चलो चोटे देखो आज हम सब ठीक हैं, बिल्कुल आज बाबा का गुणगान कर रहे हैं तो सच में ब्लेसिंग है। हाँ। पूरी ब्लेसिंग है उनकी आपके ऊपर। तो आज उसको आज देखो आज ही के दिन हम हॉस्पिटल में थे देखो, और आज आप वही बाबा की लीला बता रहे। और मैं अब आज हम कहते हैं ना कि हमारे जो भी लाइफ में चीजें आती है अपनी कार्मिक होती है ना, कि अपने जो कर्म है वो हमारी लाइफ में आएंगे हमारे पास घूम के आते हैं कैसे भी करके। लेकिन जब हम सदगुरु की शरण में रहते हैं ना तो वो खत्म तो नहीं कर सकते बिल्कुल, पर उनकी कम कर देते हैं, जिससे भी उनका जो भी एक इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। हाँ जी। और ये भी सच में हम कहेंगे कि सौभाग्य है कि हमें बाबा ने चुना एज अपना बच्चा, और हम उनके चरणों में अपना सिर रखते हैं हमेशा, और विश्वास के साथ रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है विश्वास तो सबसे बड़ी बात है बाबा की। श्रद्धा और सबूरी, ये दो मंत्र है उनके। श्रद्धा से और सबूरी सब्र से काम लेंगे तो सब होगा। अगर ये बोले भी हाँ एक बार गए तो हमारा ये काम नहीं हुआ तो नहीं किसी और रास्ते चल, ये तो नहीं होगा ना। ये तो नहीं होगा। बाबा के साथ जुड़ी हूँ, मुझे तो अब कहीं मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं कहीं और जगह। बच्चे कहते हैं अब यहाँ घूमने जाना है, तो मुझे शिरडी के अलावा कुछ नहीं होता, नजर ही नहीं आता मुझे। थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि मेरे को शिरडी बस आके फिर चक्कर लगे तो मैं तो फिर चली जाऊंगी। हाँ, तो ये होता है मुझे शिरडी। मुझे मेरी फैमिली के कुछ लोग बोलते हैं इतना क्यों ये जाते हैं, साल में एक बार जाओ, आपको है प्रॉब्लम किसी को हो तो मैं मुझे बाबा बुला रहे तो मैं जाऊंगी। सही मैं तो जाऊंगी। अगर मुझे 10 दिन बाद बुलाएंगे, अगर मुझे आने के दूसरे दिन भी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। हाँ। सही बात है, क्योंकि मुझे बाबा ने जो कुछ भी आज है, बाबा से जुड़ने से पहले मतलब कि कुछ नहीं था। कोई मतलब कुछ इतना कोई काम नहीं, ऐसा कुछ। मेरे हस्बैंड भी उस टाइम गाड़ी चलाते थे ऐसे किसी कंपनी में, या फिर जैसे ट्रक टाटा 400 ऐसे गाड़ी चर्चा। बाबा से जुड़ने के बाद चलो बाबा ने इतना दिया है ना, तो अब तो ऐसा होता है कि किसी चीज की कमी नहीं है। जो बोलते हैं ना मुंह से बाबा, इतना भी मत देना कि घमंड आ जाए। हाँ। और इतना बना के रखना कि दूसरों की सेवा और मदद होती रहे, बस बिल्कुल। इतना रखना। और बाबा जो मुंह से निकलता है और वो देते भी हैं। कभी देर नहीं लगाई उन्होंने। पर परीक्षा लेते हैं। परीक्षा तो फिर जरूरी है, परीक्षा तो लेंगे वो, है ना। परीक्षा के बिना कुछ चीज नहीं, परीक्षा तो देनी भी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, परीक्षा तो देनी। वो अपने उनको भी तो देखना है मेरा बच्चा मेरे साथ कहाँ तक का है, कब तक मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है। वो परीक्षा अगर लेते भी है ना, उसमें कुछ गलत नहीं होने देते। जैसे हम कहते हैं जब छोटे होते हैं, जब हम बच्चे साइकिल सीखते हैं, है ना। हाँ। तो अपने को पकड़ के तो रखते हैं पीछे से वो कभी हाँ, लेकिन तो छोड़ भी देते, छोड़ के बोलते हैं ना हमने पकड़ा हुआ है। लेकिन उनको पता है गिरेगा ये। हाँ। लेकिन उनको ये भी कि मैं हूँ कोई बात नहीं, गिरेगा मैं पकड़ लूंगा। तो यही बाबा, लेकिन एक वो मौका जरूर दे कि गिरो एक बार तो गिरो। गिरने से तो बच्चा फिर कहते हैं ना वो सीखता है। बिल्कुल। ऐसे ही परीक्षा लेंगे तो हम कुछ हमें कठोर कहते हैं मजबूत कर रहा है वो। बिल्कुल। बहुत 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 ही आनंद आया थी आपके अनुभव सुन के। मतलब ऐसा लगा कि एक तो वाकई में हर अनुभव के साथ बाबा की अनुभूति हो रही है, तो मैं ऐसा बोलूं। अब मैं जब जैसे हम शिरडी जाते हैं ना, तो हमारे साथ ना जैसे हर बार
कुछ नए भक्त जुड़ते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना अभी। हाँ नहीं, ये भी बाबा वाला हो गया, ये भी बाबा वाला हो गया, लेकिन सबको साथ जोड़ने का दिल करता है भी, आप भी चलो, आप भी चलो। किसी को होता है ना, मैं तो कई बार किसको बोलती हूँ जबरदस्ती, कुछ नहीं होता, चलो आप वहां, कुछ होता है ना, कुछ लोग नहीं हम नहीं जाएंगे, ऐसा होगा, पता नहीं वहां भी कुछ, कोई कहता हमारे पास पैसे नहीं है, होता है कि घर की प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो सबको बोलती हूँ चलो वहां देखो तो सही। और जितने भी मेरे साथ जो कहते हैं हमारे साथ नया कोई मेंबर जाता है और फर्स्ट टाइम गया ना, तो वो ऐसे ही आके बोलते हैं, सच में दीदी आपने ना, मतलब कि आप, मतलब कि हम कौन होते हैं, वो बाबा है। तो अपने एक्सपीरियंस वो बताते हैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है ना भी, हमने कुछ तो कर दिया है ना बाबा। हम सब, अब हमारी पूरी फैमिली, हमारी मदर इन लॉ थे, इन्होंने शुरू किया, मैंने आपको जैसे बताया। हाँ. तो उसके बाद अब हमारी पूरी फैमिली बाबा को मानती है। वाह, बहुत सुंदर। इवन देखो, हम बात करें सफर की, हमारी भी मुलाकात ट्रेन में हुई, और भले 5 मिनट की थी, लेकिन आज बाबा की कृपा है, देखो हम आपसे मिलने इतनी दूर आए। और हाँ जी, वो देखो मैंने अभी बात की अंदर, मैं किसी से इतनी जल्दी मेरी कहते ना बॉन्डिंग होना या किसी से बात होना नहीं होती। मुझे कितने साल हो गए ट्रेन में जाते हुए, कई तरह के लोग मिलते हैं, सबसे बात भी होती है, सारा पूरा सफर बातचीत में निकलता है। कभी मैंने किसी के साथ नंबर नहीं शेयर किया, किसी से इतनी बातचीत, मैं बहुत कम बात करती हूँ किसी के साथ। पता नहीं मेरा जैसे आपसे बात हुई, और इतनी भी नहीं बात हुई, 5 मिनट के लिए आप वहां आए, हाँ, तो आपसे हमारी बात हुई। तो किसी को होता है ना पहली बार कोई आएगा, पता नहीं मेरे को इतना था ना, पता नहीं मुझे आप बाबा के थ्रू आप मेरे को मिले, तो मुझे ऐसा लगा मेरे घर मेरे बाबा ही आ रहे हैं। ये बाबा रास्ता निकालते हैं, देखो है तो हम सब उन्हीं का अंश है ना, आप भी बाबा, हम भी बाबा, बाबा तो है, बाबा तो बिल्कुल है ना। फिर बाबा जरूर कोई ना कोई, कहते ना कनेक्शन होता है, बाबा निकालते अपने बच्चों को, मिलाते कहीं से कहीं, तो है। जितने भी आपने अनुभव सुनाए, वाकई में मन तो नहीं कर रहा कि हम ये वीडियो रोके और कहीं से भी इसको विराम दे, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि सच में बाबा यहाँ बैठे हैं हमारे साथ में, कहीं ऐसी फील हो रहा है। आई थिंक आप भी सेम फील कर पा रहे हो कि जब हम बात करते हैं तो ना, मुझे बाबा जैसे कोई बाबा की लीला, ये तो बाबा की लीला है, जैसे कहते हैं उनका गुणगान करना, उनकी लीला शेयर करना, तो ये उन्हीं का कीर्तन ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कीर्तन है, कीर्तन ही है। तो ये तो फिर कहाँ दिल करता है खत्म हो, और ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात बैठे, लेकिन हाँ कुछ चीजों के कारण हमें समय को थोड़ा देख के ये वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। बस मैं तो ये कहती हूँ बाबा जैसे हमारे साथ है ना, मेरी सुनते हैं, सबकी सुने, सब जैसा जैसा उन्होंने मेरा साथ दिया मुश्किल समय में, बस सबके साथ ऐसे ही, और मेरे साथ भी ऐसे ही रहे जैसे अब चल रहे हैं बस। बिल्कुल। दी जाने से पहले हमारे साईं भक्तों के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप प्लीज उनको दीजिए। श्रद्धा सबूरी है, बाबा के 2 मंत्र हैं, बस ये बना के रखो, बाबा पे विश्वास रखो, वो परीक्षा लेते हैं पर साथ देते हैं, पार भी वही लगाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी, बाबा के साथ अगर जो जुड़े हैं, चलो उनको तो कहते हैं विश्वास है, वो चल रहे हैं बाबा उनके साथ। जो कुछ लोग हैं जैसे जिनके लोग बोलते हैं या कुछ, पर एक बार वो बाबा पे विश्वास करके देखें बाबा कहाँ लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। बाकी ओम साई राम। ओम साई राम। तो जैसे आप सबने अभी सुने रजनी दी के बाबा के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव, जिस तरह दी ने बताया कि श्रद्धा सबूरी और विश्वास, इनको लेके चलना है साथ, है ना। तो बाबा पर विश्वास बनाए रखिए और श्रद्धा सबूरी पे काम करते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा की प्यारी लीलाओं के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।